नमस्कार। आज मैं देश के युवाओं से, भविष्य के अग्निवीरों से कहना चाहता हूं कि सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हों। और यही मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हों और देश की सेवा का, राष्ट्र की सेवा का एक वर्दी पहनकर मौका पाएं और इस मौके को न जाने दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में सरकार से विशेष विनती करता हूं और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि देश के युवाओं को आगे आना चाहिए, अभी भी कह रहा हूं और कहता रहूँगा। लेकिन ये मेरे देश के भविष्य, ये मेरे देश के वीर अभी भी परेशान हैं और इनको संशय हो रहा है कि इससे हमारे भविष्य का क्या होगा। ये सत्य बात है, देश का युवा परेशान हुआ है इस योजना से, क्योंकि ये योजना कंपलसरी टू ऑल यूथ्स नहीं है, सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। जो कि मेरे देश में 40-45 करोड़ के आसपास जो युवा हैं जो फौज में लगने लायक हैं, उन सभी के लिए कंपलसरी तो नहीं है। इनको आपने योजना के तहत भर्ती के लिए रखा है। इसका मतलब चयन प्रक्रिया भी होगी। चयन प्रक्रिया होगी तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकारें आज तक चयन प्रक्रिया के तहत जो अधिकारी होते हैं और जो दलाल होते हैं उनके बीच के नेक्सस को तोड़ नहीं पाई है। और हमारे युवा आज भी फौज में और आने वाले समय में कल को अग्निवीरों के रूप में ज़रूर दलालों के माध्यम से ही अपना खेत बेचकर, कर्ज पर पैसा लेकर ही एक अग्निवीर के रूप में भर्ती होंगे। और ये 4 साल में उस खेत को वापस ले पाएंगे या उतना खेत खरीद पाएंगे या अपना कर्ज चुका पाएंगे, ये प्रश्न ही है। मैं कहता हूँ नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि आज 10 लाख रुपए दलाली चल रही है। चाहे कोई बोले या ना बोले, लेकिन देश में करप्शन व्याप्त है, हर नौकरी में व्याप्त है और अग्निवीरों के रूप में भर्ती होने वाली प्रक्रिया में भी ये व्याप्त रहेगा, क्योंकि हमारे खून में ही करप्शन घुस गया है। और मैं मोदी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इन भविष्य के अग्निवीरों की तरफ से कि इन अग्निवीरों के लिए आप जिस तरह से अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल की सर्विस का प्रावधान है, उसके बाद उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से परमानेंट कमीशन की व्यवस्था करी गई है। इसी तरह से आप अग्निवीरों के लिए भी कम से कम 10 साल सर्विस रखें, क्योंकि 10 साल में एक व्यक्ति, एक फौजी उतना कर पाएगा कि वो आके अपना, यदि उसे नौकरी भी ना मिले तो गुजारा कर लेगा। जो भर्ती हुआ है उस पैसे को भी चुका देगा और अपना गुजर बसर कर लेगा, कोई व्यवसाय कर लेगा। और यदि ये 10 साल का हो जाता है और उसे सिविल सेक्टर में रोजगार में वरीयता दे दी जाती है तो 75% आने वाले सैनिक, मेरे अग्निवीर, आज खुश हो जाएंगे और सरकार के कभी भक्त रहे अग्निवीर आज सड़कों पर पत्थरबाजों, दंगाइयों और देशद्रोहियों, आतंकियों के हाथों चले गए हैं। हमारे भविष्य के अग्निवीरों को इन लोगों ने अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया है और इनके माध्यम से
सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है। प्रदेश प्रदेश में जगह जगह पर दुकानें, बस, रेलगाड़ी और अन्य स्थानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि देश की संपत्ति का नुकसान, देश का नुकसान है, हर व्यक्ति का नुकसान है। अतः मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी, ये युवा, ये भारतवर्ष के लगभग 50 करोड़ युवा आपके भक्त रहे हैं, भक्त हैं और भक्त ही रहेंगे। और ये भक्त का टैग कुछ विशेष समुदाय वालों ने और कुछ देशद्रोहियों ने या जो भी लोग थे, उन्होंने इन भक्तों पर आपका भक्त होने का आरोप लगाया। यदि असल में ये भक्त हैं तो फिर आप भगवान हैं, और भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। भगवान भक्तों के हिसाब से उनकी मन की इच्छा, उनकी मनोकामना पूर्ण कर दिया करते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि ये भक्त गलत लोगों के साथ देश की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। आप जिस तरह से ऑफिसरों के लिए 10 साल की एसएससी सर्विस की गई है, चल रही है, उसी हिसाब से इनके लिए भी 10 साल सर्विस की व्यवस्था कर दें, जिससे कि इनका भी भला हो और देश का भी भला हो। इनको लगे कि हाँ, आने वाले समय में हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं इन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 2, 4, 10 दिन में आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, जरूर निकलेगा। विभिन्न माध्यमों के जरिए सरकार तक आवाज़ें पहुँच रही हैं और एक दिन शुभ समाचार जरूर आएगा। शांत रहें और कुछ गलत कार्य न करें, क्योंकि सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, ये जो योजना बनाई है, कुछ विशेष व्यक्तियों के बीच बैठ के, जो मैकाले पुत्र थे, मैकाले पुत्रों के साथ बैठकर योजना का प्लानिंग कर दी और उसका शिलान्यास करके उसको लागूकरण भी कर दिया है। ये मेरे देश के युवा मैकाले नहीं बन पाए, इनको इंग्लिश नहीं आती साहब। ये तो हिंदी और संस्कृत या अपनी क्षेत्रीय मातृभाषाएं बोलने में माहिर हैं, और मातृभाषाओं का सम्मान हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि हम इंग्लैंड में नहीं रह रहे, हम भारत में रह रहे हैं, और हमें अंग्रेज़ों की बनाई हुई मैकाले पद्धति के अनुसार इन सीधे साधे युवाओं के लिए एक मातृभाषा में निर्णय लेना चाहिए। ये चालाक नहीं है, इन्हें इतना पता नहीं है कि फ़ौज के अलावा भी कोई नौकरी है, इन्हें इतना प्लानिंग नहीं आता कि वो इंग्लिश माध्यम से शुरुआत से पढ़ के और डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं। यदि इन्हें इतनी जानकारी होती तो ये फिर फ़ौज के लिए तैयारी ही क्यों करते। ये इतने सीधे हैं कि गोली खाने के लिए तैयार हैं, और बस इन्हें दिखाई देता है तो बॉर्डर। इनके दिमाग में बस एक ही रहता है बचपन से कि हमें फ़ौज में जाना है। तो इन भक्तों के लिए, आज के युवाओं के लिए, कल के अग्निवीरों के लिए सरकार इनके हित में निर्णय ले और इनको जोश से रूबरू करे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।